ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 293 और 293 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। तम प्रति ब्रूयात, मिल गया। तो तम प्रति ब्रूयात इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत, ठीक है। तो सिद्धांत मत अब बता रहे हैं। तो बात यह चल रही है कि प्रथमाध्याय तृतीय पाद और इस तृतीय पाद का यह 5 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है दहराधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोस्मिन् अंतराकाश इत्यादि। इस वाक्य में आया हुआ जो दहराकाश शब्द है, उस दहराकाश शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि दहराकाश शब्द का अर्थ एक तो भूताकाश हो सकता है अथवा जीव हो सकता है, किंतु सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्ध कर दिया कि दहराकाश शब्द का अर्थ न तो भूताकाश है न तो जीव है। फिर कौन है? तो दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। इस बात को सिद्ध किया। किंतु पूर्व पक्ष ने पुनः शंका करके कहा था कि दहराकाश शब्द का अर्थ जीव ही होना चाहिए। क्यों? वाक्य शेष में उस प्रकार के हेतु मिलते हैं। किंतु सिद्धांतियों ने उसका पुनः खंडन कर दिया कि उस दहराकाश प्रकरण में ही जो दहराकाश के गुण बताए हैं अपहत पापमत्वादि, वह उसमें संभव नहीं हो पाएंगे यदि दहराकाश शब्द का अर्थ जीव करेंगे तो। अतः दहराकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं है अपितु परमात्मा है, ये बात कही थी। तब पुनः पूर्व पक्ष ने कहा 19 नंबर के सूत्र के पूर्वार्ध में कि दहराकाश शब्द का अर्थ जीव ही होना चाहिए, क्योंकि उत्तर वाक्य जो है प्रजापति ने इंद्र के प्रति जो उपदेश किया है वो जीव का उपदेश किया है और उस जीव के बारे में कहा है कि वो जीव कैसा है जी? अपद पापमत्वादि गुण वाला है। अतः जीव में भी वो धर्म संभव है, अपद पापमत्वादि। अतः दहराकाश शब्द का अर्थ जीव करने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कहा किसने? पूर्व पक्षी ने। तो उस पूर्व पक्षी का अब खंडन करना है। तो यही कह रहे सिद्धांत कि तम प्रति ब्रूयात। यदि कोई कहता है, जैसे ऊपर कह दिया कि दहराकाश शब्द का अर्थ जीव ही होना चाहिए और उसमें अपद पापमत्वादि गुण भी संभव है क्योंकि प्रजापति ने उस प्रकार बताया है, तब ऐसा बोलने वाले के प्रति उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती। तो पंक्ति को देखिए, तम प्रति ब्रूयात, उसके प्रति ऐसा कहना चाहिए। क्या जी? तो आविर्भूत स्वरूप तो ये प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है। तो सूत्र जो 19 नंबर का सूत्र है उसका जो उत्तरार्ध है आविर्भूत स्वरूप तो, इसके द्वारा उत्तर दिया जा रहा है। अर्थात क्या? तो तात्पर्य यह है कि प्रजापति ने जो इंद्र के प्रति उपदेश किया है वो उपदेश जीवत्व विशिष्ट जीव का नहीं है, अर्थात सोपाधिक उपाधियुक्त जीव का उपदेश नहीं है। यदि जीवत्व विशिष्ट जीव का उपदेश होता तो हम भी मान लेते कि जीव में भी अपद पापमत्वादि बताए हैं तो हो सकते हैं करके, किंतु जीवत्व विशिष्ट जीव का उपदेश नहीं है, अपितु जीव का जो आविर्भूत स्वरूप है, अभिव्यक्त स्वरूप है, प्रगट स्वरूप है, अर्थात उपाधि का त्याग करके ब्रह्म के साथ अभिन्न जो अभेद भाव जिस जीव का हो चुका है ऐसे जीव का वो उपदेश है, अर्थात परमात्मा का उपदेश है। जीवत्व विशिष्ट जीव का अर्थात उपाधि से युक्त जीव का उपदेश नहीं है। और आविर्भूत स्वरूप जो जीव है अर्थात वो परमात्मा है और उसमें तो अपद पापमत्वादि संभव है।
अतः उस प्रजापति के वाक्यों को लेकर भी हे पूर्व पक्षी तुम यह नहीं कह सकते कि दहरा का शब्द का अर्थ जीव कर लिया जाए, ये कहना है। तो आइए एक एक बात को। आविर्भूत स्वरूप तू, इसमें तू पद आया है, तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थ। तू शब्द जो आया है कि सूत्र में, वो पूर्व पक्षी की व्यावृत्ति के लिए है। तो किस प्रकार के पूर्व पक्षी की व्यावृत्ति करनी है वो आगे दे रहे हैं। तो तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थ नोत्तरस्मात् अपि वाक्यात् इह जीवस्य आशंका संभवती इत्यर्थ। इसलिए है तू शब्द। तो न का अन्वय संभवती के साथ, तो क्या करें, उत्तरस्मात् अपि वाक्यात्। उत्तरस्मात् वाक्यात् मतलब उत्तर में, बाद में आए हुए जो वाक्य, अर्थात दहर विद्या प्रकरण के बाद में जो प्रजापति और इंद्र इनका संवाद है और उसमें प्रजापति ने इंद्र को उपदेश किया है, वे वाक्य उत्तर वाक्य कहलाते हैं। तो उत्तरस्मात् अपि वाक्यात्, उन उत्तर वाक्यों के बल पर भी उत्तरस्मात् अपि वाक्यात्, उस उत्तर वाक्य के बल पर भी इह जीवस्य आशंका न संभवती। इह शब्द का अर्थ लिखिए, इह मतलब दहर वाक्य है कि नहीं, दहर वाक्य कौंस में कर लिखिए, अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे इत्यादि वाक्य। अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे इत्यादि वाक्य, ठीक है, कौंस बन। तो अतः यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, इस वाक्य में दहरा का शब्द से जीव को कहा है ऐसा बोल नहीं सकते, ये कह रहे हैं। यह जीवस्य आशंका न संभवती इत्यर्थः। फिर प्रश्न किया जा रहा है भाई, कस्मात्। प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी कि प्रजापति ने तो चारों भी बार जीव का ही प्रतिपादन किया है, तब क्यों जीव विषयक वो दहर वाक्य है ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा अभिप्राय है प्रश्न का। कस्मात्, ठीक है ना। तो कस्मात् इस शब्द के पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, पर्याय चतुष्टयस्य, पर्याय चतुष्टयस्य जीवार्थत्वात् कुतः तद आशंका, कुतः तद आशंका न इति शंकते, न इति शंकते कस्मात् इति, ठीक है। पर्याय चतुष्टय, चार पर्याय का मतलब 4 बार। जब इंद्र 4 बार गया है प्रजापति के पास और 4 बार, चारों भी बार में जीवार्थत्वात्, जीव का ही उपदेश किया है, ऐसा यदि है तो कुतः तद आशंका न, वो जीव विषय का आशंका क्यों नहीं कर सकते फिर, ऐसा प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी। कस्मात्, तो उत्तर दे रहे आगे देखिए, यतः, जिस कारण से कि तत्र अपि आविर्भूत स्वरूप जीव विवक्षते, ठीक है ना। यत, इसलिए नहीं शंका कर सकते, अर्थात दहरा का शब्द का अर्थ जीव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तत्र अपि, तत्र शब्द का अर्थ लिखिए, तत्र उत्तर वाक्ये, तत्र का मतलब है उत्तर वाक्य। उस उत्तर वाक्यों में भी जो उपदेश है ना, वो किसका है, आविर्भूत स्वरूप जीव विवक्षते। 4 बार जो उपदेश किया है प्रजापति ने, वो कौन से जीव का उपदेश किया है, आविर्भूत स्वरूप जीव का उपदेश किया है, न कि अनाविर्भूत स्वरूप जीव का। 2 शब्द, अनाविर्भूत, आविर्भूत। आविर्भूत का मतलब होता है क्या, ब्रह्म के साथ जिसका अभित हो गया है विचार से, ज्ञान से,
ज्ञान प्राप्त करके कि अहम ब्रह्मास्मि उपाधि का त्याग करके जिस जीव ने अपने वास्तविक स्वरूप का अभेद ब्रह्म के साथ कर लिया है, ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है, ऐसा जो जीव समझ रहा है उसको कहेंगे क्या? आविर्भूत स्वरूप। और अनाविर्भूत मतलब जो नहीं समझ रहा है, अज्ञान दशा में है और उपाधि को लेकर ही अपना स्वरूप समझ रहा है, तो ऐसे जीव का, अनाविर्भूत स्वरूप जीव का उपदेश प्रजापति ने नहीं किया है। अपितु कैसे जीव का उपदेश किया है? आविर्भूत स्वरूप जीव का उपदेश किया है। और आविर्भूत स्वरूप कौन होता है? ब्रह्म ही होता है, अर्थात ब्रह्म का उपदेश किया है प्रजापति ने। और उस ब्रह्म में तो अपद पाप मतवादी गुण हो सकते हैं। हाँ, यदि उपाधि युक्त जीव का ही उपदेश किया रहता और उसमें अपद पाप मतवादी बताए रहते प्रजापति ने, तब तो हे पूर्व पक्षी तुम शंका कर सकते थे क्या? कि दहरा का शब्द का अर्थ जीव है करके, किंतु ऐसी शंका अब तुम नहीं कर सकते। ये उत्तर दिया जा रहा है। यतः तत्र अपि आविर्भूत स्वरूप जीव विवक्षते, आविर्भूत स्वरूप ऐसे जीव की वहां पर विवक्षा है उत्तर वाक्य में। ठीक है, आगे चलिए। आविर्भूतम स्वरूपम, अभी विग्रह करके बता रहे हैं आविर्भूत स्वरूप का अर्थ, आविर्भूत शब्द का अर्थ। तो आविर्भूतम स्वरूपम अस्य इति आविर्भूत स्वरूप, ये बात हुआ। तो यह विग्रह हुआ, ठीक है। और बहुर्वी समास है यहां पर, और पुल्लिंग को सूचित करने वाला यह बहुर्वी समास है। कैसे? कि आविर्भूतम स्वरूपम अस्य, आविर्भूत है स्वरूप जिसका, इति उसको कहेंगे क्या? आविर्भूत स्वरूप, पुल्लिंग शब्द है। और जीव शब्द भी पुल्लिंग है, अर्थात जीव को बता रहा है शब्द कौन? आविर्भूत स्वरूप कह जीव, ये करे। अब यहां पर प्रश्न होता है कि भाई आविर्भूत स्वरूप यदि ब्रह्म ही है तो आविर्भूत स्वरूप ऐसा पुल्लिंग वचन न होकर ब्रह्म शब्द तो नपुंसकलिंगी है, तो नपुंसकलिंग होना चाहिए था। आविर्भूत स्वरूप यदि ब्रह्म ही है तो पुल्लिंग की तरह सूचित वचन क्यों हुआ, ये प्रश्न। तो ये जो पंक्ति है ना, आविर्भूत स्वरूपम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य अवतरण, पुल्लिंग सूचितम, पुल्लिंग सूचितम बहुर्वी समासम आह, बहुर्वी समासम आह आविर्भूतम इति। ठीक है, देखिए भाई, पुल्लिंग को सूचित करने वाला बहुर्वी समास बता रहे आविर्भूत शब्द में, तो वही दिया मूल में। तो आविर्भूतम, ठीक है ना, स्वरूपम, आविर्भूत मतलब प्रकट व्यक्त हुआ है, स्वरूप जिसका। तो आविर्भूतम स्वरूपम अस्य इति आविर्भूत स्वरूप। ठीक है जी, मतलब क्या भाई? आविर्भूत स्वरूप किसको कहेंगे? तो उस पर भी एक वाक्य लिखते हैं, अवस्थात्रयात् शोधनेन अवस्थात्रयात् शोधनेन आविर्भूतत्वम्, आविर्भूतत्वम् बराबर शोधितत्वम्, शोधितत्वम् बराबर अर्थस्य, अर्थस्य वाक्योत्थ वृत्ति अभिव्यक्तत्वम्, वाक्योत्थ वृत्ति अभिव्यक्तत्वम्, वाक्योत्थ वृत्ति अभिव्यक्तत्वम् इत्यर्थः। देखिए भाई, अवस्था त्रयात् शोधनेन, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, इन तीन अवस्थाओं का शोधन करने से, अर्थात उन तीनों अवस्थाओं में भी जो जीव की प्रतीति आ रही है उसमें से उपाधि भाव का त्याग करके शुद्ध चैतन्य को ग्रहण करके, तो उसको शोधन कहते हैं। अवस्था त्रयात् शोधनेन आविर्भूतत्वम् अर्थात शोधितत्वम्,
मतलब अर्थस्य वाक्योत्तवृत्ति अभिव्यक्तत्व, वाक्य तत्वमसि आदि वाक्य, उस वाक्य से उत्पन्न हुई जो वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे वृत्ति में जो अर्थ अर्थात परमात्मा ब्रह्म चैतन्य अभिव्यक्त हुआ है अहम ब्रह्मास्मि, उसको कहेंगे क्या जी? आविर्भूत स्वरूप, अभिव्यक्त स्वरूप, प्रगट स्वरूप। ऐसे जीव का उपदेश किया है किसने? प्रजापति ने। तो वही दे रहे, मूल में आइए, आविर्भूत स्वरूपाम अस्य इति आविर्भूत स्वरूप। ठीक है, आगे भूतपूर्व गत्या जीव वचनम। ठीक है, अब भूतपूर्व ये जो पंक्ति है उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, ननु आविर्भूत स्वरूपस्य ब्रह्मत्वात् सूत्रे आविर्भूत स्वरूपः इति सूत्रे आविर्भूत स्वरूप इति जीववाचकम पुल्लिंगेन वचनम कथम प्रश्न चिन्ह इति अतः आह भूत इति। देखिए भाई अर्थ, तो पूर्व पक्षी कई शंका करेगा कि आविर्भूत स्वरूप यदि ब्रह्म ही है, वृत्ति में अभिव्यक्त अहम ब्रह्मास्मि, वो तो ब्रह्म ही हुआ, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति। तो आविर्भूत स्वरूप से ब्रह्मत्वात्, आविर्भूत स्वरूप जो होता है जीव का वो ब्रह्म ही है, और ब्रह्म यदि है तो सूत्र में आविर्भूत स्वरूप इस प्रकार का पद आया है, पुल्लिंगवाचक, पुल्लिंग वचन है वो, तो जीव को सूचित करने वाला पुल्लिंग वचन क्यों दिया फिर? जबकि आविर्भूत स्वरूप ब्रह्म ही होता है, और ब्रह्म शब्द नपुंसकलिंगी है, तो आविर्भूत स्वरूप ऐसा होना चाहिए था, तो आविर्भूत स्वरूप ये क्यों दिया? ये प्रश्न। तो वही करे, ननु आविर्भूत स्वरूप से ब्रह्मत्वात् सूत्रे आविर्भूत स्वरूप इति जीववाचकम, जीव को बोधित करने वाला, पुल्लिंगेन वचनम, पुल्लिंग में वचन कथम क्यों दिया? इति अतः, ऐसा कोई प्रश्न करता है तो उसका उत्तर दे रहे भूतपूर्व गत्या जीव वचनम, है कि नहीं? तो जीववाचक है, जीव को सूचित करने वाला पुल्लिंग वचन, बात बरोबर है, और आविर्भूत स्वरूप जो होता है वो ब्रह्म ही होता है, ये भी बात बरोबर है। तो भी जीव को सूचित करने वाला पुल्लिंग वचन क्यों दिया, उसका कारण बताया इस वाक्य में। क्या कारण? भूतपूर्व गत्या जीव वचनम। भूतपूर्व गत्या मतलब ज्ञान होने के पहले जो जीव था, है कि नहीं, तो वो पुल्लिंग ही है, और ज्ञान होने के बाद अब वो ब्रह्म हो गया, किंतु पहले का अनुसंधान करके उस प्रकार का वचन दिया है, ये बात कहनी है। तो वही करे भूतपूर्व गत्या जीव वचनम। क्या अब अभिप्राय है इस पंक्ति का? थोड़ा लिखते एक वाक्य उस पर भी। तो लिखिए, ज्ञानात् पूर्वम अविद्या तत्कार्य प्रतिबिंबितत्व रूपम, अविद्या तत्कार्य प्रतिबिंबितत्व रूपम जीवत्वम अभूत इति कृत्वा
ज्ञानानंतरम, ज्ञानानंतरम ब्रह्म रूपः अपि, ब्रह्म रूपः अपि जीव नामना उच्यते, जीव नामना उच्यते इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ज्ञानात् पूर्वम, ज्ञान होने के पहले अविद्या और अविद्या का कार्य जो अंतःकरणादिक, अविद्या तत्कार्य, अविद्या या अविद्या के कार्य अंतःकरणादिकों में प्रतिबिंबी तत्व रूपम जीवत्वम अभूत, उसमें प्रतिबिंब रूप जीवत्व था। इति कृत्वा, ऐसा होने से ज्ञानानंतरम अपि, ज्ञानानंतरम ब्रह्मरूप अपि, ज्ञान होने के बाद वो जीव ब्रह्मरूप होने पर भी, पूर्व में जीव था कि नहीं, उसको मन में रखकर जीव नाम न उच्यते, इसलिए उसको जीव बोला गया। अब वो तो ब्रह्म ही है, जीव नहीं है, किंतु पूर्व में जीव था, इस बात को मन में रखकर जीव नाम से उसका उल्लेख कर किया गया है, आविर्भूत स्वरूप इस शब्द से। तो ब्रह्म रूप अपि जीव नामना उच्यते, तात्पर्य पूर्वकालिक अवस्था की दृष्टि से उसको जीव कहा जा रहा है। अब ज्ञान होने के बाद भी है कि नहीं, वो यद्यपि वो ब्रह्म हो गया तो भी पूर्वकालिक अवस्था की दृष्टि से आविर्भूत स्वरूप शब्द का उल्लेख करके जीव शब्द से उल्लेख किया गया है, यद्यपि है वो अब ब्रह्म, ये कहना। तो चलिए फिर, तो भूतपूर्व गत्या जीव वचन लग गया जी। तो कुल मिलाकर अभिप्राय क्या निकला कि प्रजापति ने इंद्रादि को जो उपदेश किया है वह जीवत्व विशिष्ट जीव का, अनाविर्भूत स्वरूप जीव का उपदेश नहीं है, अपितु आविर्भूत स्वरूप जीव का उपदेश है। और आविर्भूत स्वरूप होता है वो ब्रह्म ही होता है, अर्थात ब्रह्म का उपदेश है। और उस ब्रह्म में अपद पापमत्वादि गुण संभव है, अर्थात प्रजापति ने अपद पापमत्वादि जो गुण बताए हैं वो किसके बताए हैं, आविर्भूत स्वरूप जीव के, अर्थात ब्रह्म के। अतः हे पूर्व पक्षी, तुम ऐसा नहीं अब कह सकते हो कि जीव के ही वो अपद पापमत्वादि गुण बताए हैं। अतः दर वाक्य में भी दर आकाश शब्द का अर्थ जीव कर लो और उस जीव में अपद पापमत्वादि गुण हो जाएंगे, संभव हो जाएंगे, ऐसा तुम कह नहीं सकते, क्योंकि प्रजापति ने उस जीवत्व विशिष्ट जीव के वो गुण बताए नहीं है, आविर्भूत स्वरूप का उपदेश किया है और उसके गुण बताए हैं। लग गया अर्थ। चलिए आगे, एतत् उक्तम भवति, मिल गया आगे पंक्ति। एतत् उक्तम भवति मतलब क्या, तो क्या आशय निकलता है वो दे रहे। तो एतत् उक्तम भवति, एतत् के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, विश्व तेजस, विश्व तेजस प्राज्ञ, प्राज्ञ तुरीय पर्याय चतुष्टयात्मक, तुरीय पर्याय चतुष्टयात्मक प्रजापति वाक्यस्य, प्रजापति वाक्यस्य तात्पर्यम आह, तात्पर्यम आह एतत् इति। ठीक है, देखिए भाई, तो विश्व 4 बार उपदेश किया है। तो पहले बार विश्वरूप जीव का, फिर तेजस, फिर प्राज्ञ, फिर तुरीय, ठीक है ना। विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय पर्याय चतुष्टय है कि नहीं, 4 पर्यायों में जो उपदेश किया है। तो पर्याय चतुष्टयात्मक जो प्रजापति का वाक्य है उस वाक्य का तात्पर्य बता रहे अब ग्रंथकार भगवान भाष्यकार एतत् उक्तम भवति इत्यादि पंक्ति के द्वारा। एतत् उक्तम भवति, मिल गया। आइए आगे, य एषा अक्षिणी, पहली बार उपदेश किया है।
4 बार में से य एष अक्षिणी इति अक्षिलक्षितम द्रष्टारम निर्दिश्य उदशराव ब्राह्मणेन एनं शरीरात्मतायाः वित्थाप्य एतं तु एव ते इति पुनः पुनः तम एव व्याख्येयत्वेन आकृष्य स्वप्न सुषुप्त उपन्यास क्रमेण परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति। ठीक है ना? इति इति मतलब क्या? इति एतद उत्तम भवति, आरंभ में आया ना, इस प्रकार कहा हुआ है प्रजापति ने। तो प्रजापति ने जो 4 बार उपदेश किया उसका क्या आशय है, तात्पर्य है, वो इतनी पंक्ति से दिया है। तो एक एक को देखते हैं। यह एष अक्षिणी, ये पहला वाक्य है। इति अक्षि लक्षितम, अक्षि आंख, नेत्र, नेत्र से लक्षित द्रष्टारम। ठीक है जी। तो नेत्र से उपलक्षित, नेत्र को उपलक्षण करके उससे उपलक्षित जो दृष्टा अर्थात विश्वरूप जो जीव का नाम है, जागृत अभिमानी जीव का, उसमें जो चैतन्य रूप दृष्टा चैतन्य, तो कोई कह रहे इति अक्षिलक्षितम द्रष्टारम निर्दिश्य। द्रष्टारम, द्रष्टारम मतलब कौन? तो साक्षी रूप आत्मानम, द्रष्टारम का अर्थ साक्षी रूपम आत्मानम। निर्दिश्य हो गया। देखिए भाई, तो यह एष अक्षिणी अक्षिलक्षितम, नेत्र से उपलक्षित दृष्टा का उपदेश किया है। मतलब पूर्व पक्ष समझ रहा है कि विश्वरूप चैतन्य का अर्थ सोपाधिक जीव का उपदेश है। सोपाधिक जीव का उपदेश नहीं है, अपितु द्रष्टारम अर्थात साक्षी रूप आत्मा का निर्देश करके उपदेश किया है इस पहले वाक्य में। तो द्रष्टारम निर्दिश्य, निर्देश करके क्या कहा? उदशराव ब्राह्मणेन एनाम शरीरात्मतायाः वित्थाप्य। ठीक है ना? थोड़ा अन्वय। तो उदशराव ब्राह्मणेन, आगे शरीरात्मतायाः एनाम, पीछे एनाम वित्थाप्य। ठीक है? तो उदशराव ब्राह्मण है, ब्राह्मण वाक्य है। उस ब्राह्मण वाक्य के द्वारा कौन बात बताई कि शरीरात्मताया एनम वित्थाप्य, शरीर के साथ जो अभिमान धारण किया हुआ था अज्ञान दशा में, उस अभिमान का त्याग करके एनम, इस द्रष्टारूप जीव का क्या क्या है? उपदेश किया है। ये बात उसको अलग करके उपदेश किया है, वित्थाप्य, अलग करके, पृथक करके, शरीराभिमानी से इस द्रष्टारूप आत्मा को अलग करके उसका उपदेश किया है। फिर दूसरे वाक्य में भी वही कहा है, एतम तु इत्यादि। अब ये जो बीच में आया है उदशराव ब्राह्मणेन, तो वो ये तो वाक्य हो गया प्रजापति का, यह एष अक्षिणी, अक्षी नेत्र से उपलक्षित दृष्टा का निर्देश करके फिर उस पर जो उदशराव ब्राह्मण वाक्य है उसके द्वारा स्पष्ट किया है कि शरीराभिमानी जो जीव था उसका शरीराभिमान को छोड़कर, शरीरादि उपाधि को छोड़कर द्रष्टारूप एनम, द्रष्टारूप आत्मा को अलग करके फिर उसका ही उपदेश दूसरे वाक्य में किया है, एतम तु इत्यादि वाक्य से। तो उदशराव ब्राह्मण क्या है भाई? तो उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। आइए, जन्मनाशवत्वात्, जन्मनाशवत्वात् प्रतिबिंबवत्, प्रतिबिंबवत् बिंबदेह अपि, बिंब
बिंबदेह अपि नात्मा नात्मा इति ज्ञापनार्थम प्रजापति इंद्र विरोचनौ प्रति उवाच उद्धरण चिन्ह में उदशरावे आत्मानम अवेक्ष यदात्मनः न विजानीथः अर्धविराम तन्मे प्रब्रूताम उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 8:8:1 इत्यादि ब्राह्मण वाक्येन शरीरात्मतायाः कौंस में लिखिए शरीरे या आत्मत्व बुद्धि अर्धविराम ततः विचाल्य कौंस बंद एनम बराबर द्रष्टारम जीवम वित्थाप्य बराबर विचाल्य इत्यर्थः पूर्ण विराम। ब्राह्मण वाक्यस्य अयम अर्थः भवति बराबर उदकपूर्णे शरावे कौंस में लिखे मृत पात्र विशेषे कौंस बंद प्रतिबिंबितम आत्मानं देहं दृष्ट्वा स्वस्य अज्ञातम यत् तत् मह्यम वाच्यम इति श्रुतेः अर्थः अस्ति ठीक है। देखिए भाई अर्थ तो जन्मनाशवत्वात् प्रतिबिंबवत् बिंबदेह अपि नात्मा जैसा प्रतिबिंब उत्पन्न होता है नष्ट होता है उत्पन्न नाश वाला है अतो वो आत्मा नहीं है प्रतिबिंब जल आदि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब
नहीं आत्मा। उस प्रकार बिंब देह अपि नात्मा, बिंब देह उस प्रतिबिंब का जो बिंब अर्थात देह, देह की छाया पड़ती है ना, तो बिंब देह अपि नात्मा इति ज्ञापनार्थम, इस बात को ज्ञापित करने के लिए प्रजापति ने इंद्र और विरोचन के प्रति कहा है वो ब्राह्मण वाक्य। क्या है वो ब्राह्मण वाक्य? तो ब्राह्मण वाक्य आपको दिया कि उदशरावे आत्मानम अवेक्ष यदात्मन न विजानीत तन्मे प्रवृतम, ये ब्राह्मण वाक्य है। तो उदशरावे मतलब जलपूर्ण पात्र में आत्मानम अवेक्ष, अपने को देखकर, देख लो वही आत्मा है, और देखकर यदात्मन न विजानीत, जिस जो बात आपको समझ में नहीं आती है तन्मे प्रवृतम, वो बात मुझको कहिए, ऐसा प्रजापति ने कहा इंद्र आदि के प्रति। इत्यादि ब्राह्मण वाक्य न, इस ब्राह्मण वाक्य के द्वारा क्या बताया गया? शरीरात्मताया प्रतीक है भाष्य का पद, मतलब शरीर में जो आत्मत्व बुद्धि है उससे विचलित करने के लिए वो वाक्य है, अलग करने के लिए कि शरीर आत्मा नहीं है। शरीर आत्मत्व बुद्धि तथा विचाल्य एनाम प्रतीक, मतलब द्रष्टारम जीवम, साक्षी जीव को विस्थाप्य अलग करके, विचाल्य पृथक करके उपदेश किया गया है। ठीक है, तो उस ब्राह्मण वाक्य का भी अर्थ दिया। उदक पूर्णे शरावे, शरा मतलब मृत पात्र विशेष, उसमें जल रखा है और उसमें प्रतिबिंबितम आत्मानम देहम, उसमें प्रतिबिंबित जो अपना देह, उस देह को देखकर समझ लो तुम अपने स्वरूप को, आत्मा को, और यदि नहीं समझ में आता है तो हमको बोलो, ऐसा प्रजापति ने कहा इंद्र आदि को। तो देहम दृष्ट्वा स्वस्य अज्ञातम, यदि तुमको समझ में नहीं आता है तो यद जो समझ में नहीं आता है बात वह मह्यम वाच्यम, मेरे को बोल दो, ऐसा कह दिया। आइए तो ये मूल में आइए भाष्य में, तो क्या चल रहा है? हाँ, तो अक्षिलक्षितम द्रष्टारम निर्दिश्य उदशराव ब्राह्मणेन, उदशराव ब्राह्मण वो वाक्य बता दिया, उसका अर्थ भी दे दिया। उस ब्राह्मण के द्वारा कौन बात कही प्रजापति ने इंद्र के प्रति, वो बात बता रहे। तो शरीरात्मताया एनम विस्थाप्य, शरीर में जो आत्मत्व बुद्धि है उससे इस एनम, इस द्रष्टारूप जीव को विस्थाप्य विचाल्य अलग करके फिर आगे उपदेश किया है। अर्थात सोपाधि जीव का उपदेश नहीं किया है। प्रजापति का तात्पर्य यही है कि इस इंद्र आदि को शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही बोध हो जाए। किंतु शुरू में एक वाक्य कह दिया यह ऐसा अक्षणी इत्यादि करके, फिर धीरे धीरे करके उसको समझाया और चैतन्य रूप आत्मा का ही बोध किया है, ब्रह्म का ही बोध किया है, न कि सोपाधिक जीव का। ये कहना विस्थाप्य एतम तु एवते इति इत्यादि वाक्यों के द्वारा पुनः पुनः बार बार तम एव, उस साक्षी रूप आत्मा को ही व्याख्या के रूप में आकृष्य, उसकी अनुवृत्ति करके उसको ही पुनः ग्रहण करके पुनः दोबारा तिबारा उस तत्व का ही उपदेश किया है प्रजापति ने इंद्र आदि के प्रति। तो वही करे पुनः पुनः तम एव, उसी द्रष्टारूप आत्मा को ही व्याख्यत्वेन, व्याख्यान करने के योग्य रूप में, व्याख्येय रूप में आकृष्य, आकर्षण करके, आकृष्य, आकृष्य शब्द का अर्थ लिखिए गृहीत्वा, ग्रहण करके, उसी का ग्रहण किया है शुद्ध चैतन्य का, साक्षी रूप आत्मा का। तो पुनः पुनः तम एव व्याख्यत्वेन आकृष्य, फिर उसके बाद जागृति में बताया था, उसके बाद फिर स्वप्न में, है कि नहीं, फिर सुषुप्ति, है कि नहीं, स्वप्नाभिमानी जीव को बताया, फिर सुषुप्त अभिमानी जीव को बताया। तो स्वप्न सुषुप्त उपन्यास क्रमेण, उस प्रजापति ने सीधा ही बोध नहीं किया, फिर स्वप्न सुषुप्ति इनका उल्लेख के क्रम से फिर अंतिम में कहा क्या, परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति, ये कह दिया। तो परम ज्योति परमात्मा, उपसंपद्य उसको प्राप्त करके, स्वेन रूपेण अपने रूप में, ब्रह्म रूप में, अभिनिष्पद्यते अभिनिष्पन्न होता है, आविर्भूत होता है, व्यक्त होता है, ये बात कह दिया। ठीक है ना, अर्थात ब्रह्म का उपदेश है, जीव का नहीं।
ऐसा प्रजापति के सभी वाक्यों का आशय निकालकर बताया। अभिनिष्पद्यते इति लग गया आगे। आगे चलिए, यद अस्य पारमार्थिकम स्वरूपम परम ब्रह्म तद्रूपतया एनम जीवम व्याचष्टे अर्धविराम न जैवेन रूपेण। ठीक है, आइए तो यदस्य, तो यदस्य यद के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, परम ज्योति इत्यादि श्रुते है, परम ज्योति इत्यादि श्रुते है तात्पर्यम आह, तात्पर्यम आह यद इति। ठीक है जी, आइए तो अभी जो परम ज्योति उपसंपत्ति इत्यादि श्रुति वाक्य हैं, उस श्रुति वाक्य का क्या तात्पर्य है उस बात को स्पष्ट कर रहे भगवान भाष्यकार यदस्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो आइए भाष्य की पंक्ति पढ़ेंगे। तो परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति। आगे, यद अस्य पारमार्थिकम स्वरूपम परम ब्रह्म, अस्य यद अस्य, अस्य अस्य जीवस्य, अस्य शब्द का अर्थ क्या करेंगे, जीवस्य। यद अस्य पारमार्थिकम स्वरूपम, अस्य जीवस्य, जीव का जो कि यह पारमार्थिक स्वरूप है। ठीक है, परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति को प्राप्त होता है, अपने रूप से अभिनिष्पन्न होता है, अर्थात वही ब्रह्म ही उसका पारमार्थिक स्वरूप है, वास्तव स्वरूप है, उसी को आविर्भूत स्वरूप कहते हैं। चलिए, यदस्य पारमार्थिक स्वरूपम, कौन, परम ब्रह्म, यही पारमार्थिक स्वरूप है जीव का, यही आविर्भूत स्वरूप है। तद रूपतया, उस ब्रह्म रूप से एनम जीवम याचष्टे, इस जीव का उपदेश किया है, व्याख्यान किया है, किसने, प्रजापति ने। तो प्रजापति न जैवेन रूपेण, जैवेन रूपेण न व्याचष्टे, मतलब जीवत्व विशिष्ट जीव का अर्थात सोपाधिक जीव का उपदेश व्याख्यान प्रजापति ने किया नहीं है, अपितु उस जीव को ब्रह्मरूप करके, ब्रह्मरूप बताकर उस ब्रह्म का ही उपदेश किया है, ये कहने का अभिप्राय। यदस्य पारमार्थिकम स्वरूपम परम ब्रह्म तद्रूपतया एनम जीवम याचष्टे न जैवेन रूपेण, जैवेन रूपेण न। तो जैवेन रूपेण ये जो पंक्ति आई है उस पर थोड़ा लिखते हैं एक टिप्पणी। तो चलिए, प्रजापति ही, प्रजापति ही जीवस्य, जीवस्य जीवत्व रूपेण, जीवत्व रूपेण, कौंस में लिखिए औपाधिक रूपेण, औपाधिक रूपेण बराबर जैवेन रूपेण, जैवेन रूपेण, कौन सी बात, आगे, न व्याचष्टे, न व्याचष्टे बराबर व्याख्यानम न करोति, व्याख्यानम न करोति अर्धविराम, तस्य लोक सिद्धत्वात्, तस्य लोक सिद्धत्वात् अर्धविराम, किंतु, किंतु लोक प्रसिद्धम, लोक प्रसिद्धम औपाधिकम जीवम, औपाधिकम जीवम अनूद्य, अनूद्य, आगे, परस्पर व्यभिचारिणीभ्यः, परस्पर व्यभिचारिणीभ्यः अवस्थाभ्यः, अवस्थाभ्यः विविच्य,
विविच्य ब्रह्म स्वरूपम बोधयति, ब्रह्म स्वरूपम बोधयति, पूर्ण विराम। अतः यद ब्रह्म तदेव अपहत पापमत्वादि धर्मकम, अपहत पापमत्वादि धर्मकम, अर्धविराम, न जीवः इति उक्तम भवति, इति उक्तम भवति, अर्धविराम। शोधितस्य जीवस्य ब्रह्माभेदेन तद्धर्मोक्तेः बराबर जीवे ब्रह्म धर्मस्य कथनम भवति, जीवे ब्रह्म धर्मस्य कथनम भवति इत्यर्थः, पूर्ण विराम। एवं अवस्था उपन्यासस्य विवेकार्थत्वात् बराबर ब्रह्म स्वरूपस्य बोधार्थत्वात्, अर्धविराम। न जीवलिंगत्वम, बराबर न जीवबोधार्थम, एतत् अमृतम अभयम, एतत् ब्रह्म इति लिंगोपेत श्रुति विरोधात्, इति मंतव्यम, ठीक है। देखिए भाई अर्थ, तो प्रजापति जीवस्य जीवत्व रूपेण न व्याचष्टे, जीव का जीव रूप से व्याख्यान नहीं किया है प्रजापति ने। जीवत्व रूपेण मतलब औपाधिक रूपेण, जैवेन रूपेण, उपाधि को लेकर व्याख्यान नहीं किया है। व्याख्यान न करोति, क्यों? तस्य लोक सिद्धत्वात्, वो जीव का रूप जो उपाधि से युक्त है वो तो लोक सिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध ही है। जो प्रसिद्ध है उसका क्या व्याख्यान करेंगे? फिर किसका व्याख्यान किया? किंतु लोक प्रसिद्धम औपाधिकम जीवम अनुद्य, लोक प्रसिद्ध जो उपाधि से युक्त जीव है उसका अनुवाद करके शुद्ध ब्रह्म का उपदेश किया है। वही करे परस्पर विविचारिणीभ्य अवस्थाभ्य, परस्पर में विविचारी जो कौन? अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति परस्पर में विविचारी है। मतलब एक रहती है तब दो नहीं रहती है, अतः विविचारी हुई। तो परस्पर विविचारिणीभ्य अवस्थाभ्य विविच्य, उनसे अलग करके ब्रह्म स्वरूपम बोधयति, ब्रह्म स्वरूप का ही बोध कर रहे हैं कौन? प्रजापति। अतः इसलिए यद ब्रह्म तदेव अपद पापमत्वादि धर्म, ब्रह्म का उपदेश है। अतः जो ब्रह्म है वही अपद पापमत्वादि धर्म वाला है। न जीव सोपाधिक जीव, उपाधि वाला जीव अपद पापमत्वादि धर्म वाला नहीं है। न जीव इति उक्तम भवति। तो शोधितस्य जीवस्य ब्रह्माभेदेन, शोधित जो जीव है, उपाधि से अलग किया हुआ जो जीव है वो तो ब्रह्म के साथ अभिन्न है।
और ब्रह्म के साथ अभिन्न होने के कारण अभेदेन तद धर्मोक्त है, अतः उस ब्रह्म के धर्म का उपदेश उस जीव में भी हो गया। क्योंकि कौन जीव में? शोधित जीव में, क्योंकि शोधित जीव उपाधि से अतिरिक्त है, वो ब्रह्म स्वरूप ही है। अतः उसमें ब्रह्म में ही शोधित जीव में वो धर्म संभव है। कौन से? अपर पापमत्वादि। तत्शोधित जीवस्य ब्रह्माभेदेन, ब्रह्म के साथ अभिन्न होने के कारण तद धर्मोक्त है, अर्थात जीव में भी ब्रह्म धर्म का कथन होता है। ये कह दिया। अर्थात प्रजापति ने जो जीव में अपद पापमत्वादि बताए हैं वो सोपाधिक जीव के नहीं बताया है, अपितु क्या ब्रह्मा भिन्न जीव के बताए, अर्थात अविर्भूत जीव के बताए हैं, अर्थात ब्रह्म के बताए हैं। अतः ये पूर्व पक्षी उस प्रसंग को लेकर जीव में भी अपद पापमत्वादि हो सकते हैं, अतः दरा का शब्द करता जीव कर लो, ऐसा बोल नहीं सकता। अब कौन? पूर्व पक्षी कोई करे। एवं अवस्था उपन्यासस्य, और जो अवस्था का उपन्यास है, पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या था कि प्रजापति ने अवस्था को लेकर उपदेश किया है और अवस्था जीव की हो सकती है, अर्थात जीव का उपदेश है। तब उसको उत्तर दे रहे सिद्धांती, वो अवस्था को लेकर उपदेश किया है, किंतु वो इसलिए नहीं किया है कि उपाधि से युक्त जीव का उपदेश हो जाए, इसके लिए नहीं किया है। फिर अवस्था को लेकर उपदेश क्यों किया उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। एवं अवस्था उपन्यास से, उपन्यास उल्लेख विवेकार्थत्वात्, विवेक के लिए है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप से बोधार्थत्वात्, ब्रह्म स्वरूप का बोध करने के लिए वो अवस्था का उल्लेख है कि नहीं? न जीवलिंगत्वम, अवस्था का उल्लेख है अतः जीव का उपदेश है, ऐसा समझ नहीं सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। अवस्था का उपदेश वो जीव के लिए लिंग है, हेतु है, ऐसा नहीं कह सकते। न जीवलिंगत्वम अर्थात न जीव बोधार्थम, यदि जीव का ही उपदेश मानेंगे प्रजापति के द्वारा, तब एतत् अमृतम अभयम एतत् ब्रह्म, इस श्रुति के साथ क्या होगा? फिर विरोध होगा। अतः जीव का उपदेश नहीं है, वो प्रजापति ने किया हुआ ब्रह्म का ही उपदेश है, और ऐसे ब्रह्म कोई अविर्भूत स्वरूप जीव कह सकते हैं, उसका उपदेश है। अतः उसमें अपद पापमत्वादि संभव है, अतः जीव में भी अपद पापमत्वादि हो सकते हैं। अतः दरा का शब्द करते जीव कर लो, ऐसा अब पूर्व पक्षी कह नहीं सकता है। ये इस बात को स्पष्ट किया। आइए फिर आप मूल में वही करें। यद अस्य पारमार्थिकम स्वरूपम, जो इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप है परब्रह्म, तद रूपतया, उस रूप से ही एनम जीवम व्याचष्टे, इस जीव का उपदेश किया है। न जैवेन रूपेण, जीवत्वेन रूपेण जीव का उपदेश नहीं है। नहीं तो ये तद अवयम अमृतम इत्यादि के साथ भी क्या होगा? विरोध होगा। ठीक है, आइए आगे। यद परम ज्योति उपसंपत्तव्यम श्रुतम तत्परम ब्रह्म तच्च अपद पापमत्वादि धर्मकम तदेव च जीवस्य पारमार्थिकम स्वरूपम तत्त्वमसि इत्यादि शास्त्रेभ्यः न इतरत उपाधि कल्पितम। ठीक है, एक एक बात देखिए। यत् परम ज्योति उपसंपत्तव्यम श्रुतम तत्परम ब्रह्म, इतना हुआ, इतने का ही थोड़ा अन्वय। उपसंपत्तव्यम पीछे, यत् परम ज्योति, आगे श्रुताम, आगे सरले तत्परम ब्रह्म। देखो भाई, उपसंपत्तव्यम, उपसंपत्तव्यम मतलब क्या? उपसंपत्तव्यम का अर्थ लिखिए प्राप्तव्यम। प्राप्त करने योग्य। ठीक है, उपसंपत्तव्यम यत् परम ज्योति, परम ज्योति परम ब्रह्म, प्राप्त करने योग्य जो परम ज्योति है, पर ब्रह्म है, श्रुतम, श्रुति के द्वारा बताया गया है। तत्परम ब्रह्म, वही पर ब्रह्म है। प्राप्त करने योग्य जो पर ज्योति बताई है श्रुति ने, वही पर ब्रह्म है। और आगे तच्च अपद पापमत्वादि धर्मकम, तच्च तत्परम ब्रह्म, वह पर ब्रह्म ही अपद पापमत्वादि धर्म वाला है। तच्च अपद पापमत्वादि धर्मकम,
अतः अपद पापमत्वादि जो प्रजापति ने बताए वो किसके लिए बताए कि जो प्राप्त करने योग्य परम ज्योति रूप ब्रह्म है उसके ही धर्म बताए, न कि स्वापादिक जीव के। ये कहना तच्च अपद पापमत्वादि धर्म का लग गया जी। आगे चलिए। तदेव च जीवस्य पारमार्थिकम स्वरूपम, वही जीव का पारमार्थिक स्वरूप है परम ज्योति परमात्मा। ठीक है, तो ये जो पंक्ति पढ़ रहे हैं हम लोग, तदेव च, तद के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। ननु जीवत्व ब्रह्मत्व विरुद्ध धर्मवतो हो, जीवत्व ब्रह्मत्व विरुद्ध धर्मवतो हो कथम अभेदः, कथम अभेदः तत्र आह तदेव इति। ठीक है, कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि जीव में जीवत्व है, ब्रह्म में ब्रह्मत्व है, और भी बहुत सारे विरुद्ध धर्म है, तो विरुद्ध धर्म वाले दोनों का कैसा अभेद होगा, जबकि आप कह रहे हैं कि जीव का उपदेश नहीं ब्रह्म का ही उपदेश है, अर्थात जीव ब्रह्म का अभेद है। कैसा अभेद होगा? तब कह रहे ग्रंथकार तदेव इत्यादि पंक्ति से। तो तदेव, तदेव मतलब जो प्राप्त करने योग्य है, जो पर ज्योति है, श्रुति ने बताया वह पर ब्रह्म है, जो अपद पापमत्वादिक धर्म वाला है, वही तदेव क्या जीवस्य पारमार्थिकम स्वरूपम, अर्थात ब्रह्म ही जीव का क्या है पारमार्थिक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। ब्रह्म ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। ठीक है ना, और उसमें अपद पापमत्वादिक है फिर ब्रह्म में। तदेव च जीवस्य पारमार्थिक स्वरूपम, लेकिन कैसा पता चला कि यही जीव का पारमार्थिक स्वरूप है करके, वास्तविक स्वरूप है करके? तो कह रहे तत्त्वमसि इत्यादि शास्त्रेभ्य, तो तत्त्वमसि इत्यादि शास्त्रेभ्य क्या जीवस्य तदेव पारमार्थिकम स्वरूपम, तत्त्वमसि इत्यादि शास्त्र के अनुसार वही जीव का पारमार्थिक स्वरूप है, जो कि अपद पापमत्वादि धर्म वाला है, परम ज्योति है, प्राप्त करने योग्य है, वही जीव का क्या है वास्तविक स्वरूप है। न इतरत उपाधि कल्पितम, इतरत उपाधि कल्पितम जीवस्य पारमार्थिकम स्वरूपम न। ठीक है, इतर जो उपाधि से कल्पित है, उपाधि से युक्त है, वह जीव का पारमार्थिक वास्तविक स्वरूप नहीं है। लग गया जी। और फिर प्रजापति ने जो उपदेश किया है वो किसका उपदेश किया है? पारमार्थिक स्वरूप का उपदेश किया है, अर्थात किसका उपदेश किया है? ब्रह्म का उपदेश किया है। और उस ब्रह्म में तो अपद पापमत्वादि धर्म ही है कि नहीं? और पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? जीव के धर्म बताए हैं, अतः दर आकाश शब्द से भी ले लो किसको? जीव को। तब उत्तर क्या दिया? दर आकाश शब्द का अर्थ जीव कर नहीं सकते। क्यों? उसमें जीव में अपद पापमत्वादि धर्म का संभव नहीं है। और प्रजापति ने भी जो बताया है कि जीव में अपद पापमत्वादि, वो उपाधि युक्त जीव में नहीं बताए, आविर्भूत स्वरूप जीव में बताया है, अर्थात ब्रह्म के बताया है। अतः उस प्रसंग को लेकर भी पूर्व पक्षी दहरा का शब्द का अर्थ जीव कर नहीं सकता। ये बात स्पष्ट हुई, बात लग रही है? आगे चलिए आगे। यावत एव ही स्थानौ इव पुरुष बुद्धिम द्वैत लक्षणाम अविद्याम निवर्तयन् कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम आत्मानम अहम ब्रह्म अस्मि इति न प्रतिपद्यते तावत जीवस्य जीवत्वम। ठीक है, जीव में जीवत्व कब तक है और जीव में जीवत्व कब नहीं रहता है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं यावत एव इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है ना, तो यावत इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में लिखते एक अवतरण में, अवतरण वाक्य अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जीवत्वस्य अविद्या कल्पितत्वात्
अविद्याकल्पितत्वात् अविरोधः अविरोध इति मत्वा दृष्टान्तेन अन्वयम् आह यावत् इति। दृष्टान्तेन अन्वयम् आह यावत् इति। अर्थ देखिए भाई, तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जीवत्व जो होता है वो अविद्या कल्पित होता है, इस बात को बताना है। जीव में जीवत्व, जीव दशा अविद्या के द्वारा कल्पित है, यह बात अन्वय व्यतिरेक के द्वारा बतानी है कि नहीं। इसलिए अविद्या निवृत्त होने पर जीव ब्रह्म रूप ही है, इस बात को कहने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जीवत्व अविद्या के द्वारा क्या है, कल्पित है। इस बात को मानकर दृष्टांत के द्वारा अन्वय बता रहे हैं, यावत इत्यादि पंक्ति से, है कि नहीं। तो देखो भाई, तो यावत एव ही स्थानौ इव पुरुष बुद्धिम, तो कैसा पढ़ेंगे, यावत एव ही स्थानौ पुरुष बुद्धिम इव, ऐसा पुरुष बुद्धिम इव। फिर आगे द्वैत लक्षणाम, आगे सरल है, अविद्या निवर्तयन कूटस्थ नित्य दुख स्वरूपम आत्मानम अहम ब्रह्मास्मीति न प्रतिपद्यते तावत जीवस्य जीवत्व। जीव में जीवत्व कब तक है, इस बात को दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। जैसे कि स्थानौ पुरुष बुद्धिम इव, स्थानु में पुरुष बुद्धि जब तक है तब तक वो स्थानु होते हुए भी स्थानु नहीं है, फिर कौन है, पुरुष है कि नहीं। भ्रम से जन्य, भ्रम के कारण पुरुष दिखाई दे रहा है, किंतु जब वहां पास में जाएगा, टॉर्च लगाएगा और जब पास में जाकर देखेगा तो पता चलेगा कि इस पुरुष नहीं है अपितु स्थानु है। अब क्या कहेंगे फिर, अरे भाई वो कहा गया पुरुष जिसको तुम कह रहे थे कि पुरुष आ गया, पुरुष है करके, तो कहेगा वो क्या कि यह पुरुष क्या है, स्थानु है कि नहीं। वस्तुतः वो स्थानु ही था, स्थानु ही है, किंतु जब तक अविद्या थी, अज्ञान था, तब तक स्थानु होते हुए भी लग रहा था क्या, पुरुष है करके। उस प्रकार वस्तुतः जीव ब्रह्म ही है, किंतु जब तक अविद्या है, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब तक तो जीव जीव ही है, परिचिन्न है, व्याकुल है, दुखी है, उपाधि से युक्त है, तब तक उसमें जीवत्व है। और जब अविद्या निवृत्त हो जाती है तब वो पुरुष नहीं, वो स्थानु है। उस प्रकार वो जीव नहीं अपितु ब्रह्म है। अर्थात जीव में जीवत्व अविद्या के द्वारा कल्पित है, और अविद्या हट जाती है तो वही जीव क्या है, ब्रह्म है। उसी को आविर्भूत स्वरूप कहते हैं, वो ब्रह्म है, और उसमें अपहत पापमत्व धर्म है। ये देखिए एक बात, यावत एव स्थानौ पुरुष बुद्धिमिव, ये दृष्टांत हुआ। तो द्वैत लक्षणाम अविद्याम, द्वैत यही है लक्षण स्वरूप जिसका, ऐसी जो अविद्या, उस अविद्याम निवर्तयन, निवृत्ति करता हुआ, कूटस्थ, कूट स्वरूप, नित्य दृक् स्वरूपम, अर्थात दृक् अर्थात ज्ञान, नित्य ज्ञान स्वरूपम आत्मानम, आत्मा को, कूटस्थ स्वरूप, नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा को, अहम ब्रह्मास्मि, वो आत्मा ही मैं हूं, ब्रह्म ही मैं हूं, इस प्रकार से इति न प्रतिपद्यते, इस प्रकार से जब तक जानता नहीं है, नहीं जानता है मतलब अज्ञान है, और जब तक अज्ञान है तब तक जीवत्व है कि नहीं। तो वही अहम ब्रह्मास्मि इति न प्रतिपद्यते, न ज्ञायते, न जानाति, तावत, तब तक क्या जी, जीवस्य जीवत्वम, तब तक जीव में क्या है, जीवत्व है। और अविद्या निवृत्त हो जाती है तब जीव में जीवत्व नहीं है, फिर क्या है, वो ब्रह्म ही है। ये कहना हो गया जी। तो एक वाक्य लिखते इसमें आगे अंतिम में, तावत जीवस्य जीवत्वम आया है कि नहीं, उस पर थोड़ा सा छोटा सा वाक्य,
अविद्यायाम सत्याम, अविद्यायाम सत्याम बराबर विद्यमानायाम, विद्यमानायाम जीवत्वं भवति, जीवत्वं भवति। पूर्ण विराम। आगे वाक्योत्थ प्रबोधात, वाक्योत्थ प्रबोधात बराबर श्रुति वाक्यात ज्ञानोदये जाते सति, श्रुति वाक्यात ज्ञानोदये जाते सति अविद्या निवर्तते, अविद्या निवर्तते। अर्धविराम। ततः जीवत्वम् अपि, जीवत्वम् अपि निवृत्तं भवति, निवृत्तं भवति। पूर्ण विराम। अतः जीवत्वम् अविद्याजन्यम् अस्ति, अतः जीवत्वम् अविद्याजन्यम् अस्ति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। अविद्यायाम सत्याम, सत्यम का अर्थ कर दिया विद्यमानायाम। अविद्या जब तक विद्यमान है तब तक जीवत्व है। और वाक्योत्थ प्रबोधात मतलब श्रुति वाक्यात ज्ञानोदय उत्पन्न होने पर, ज्ञानोदय ज्ञान का उदय होने पर क्या जी, अविद्या निवर्तते, अविद्या नष्ट हो जाती है। ततः जीवत्वम अपि निवृत्तम भवति, जीवत्व भी रहता नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि जीवत्व अविद्याजन्य है, अविद्या से कल्पित है। ठीक है जी, आइए आगे। तावत जीव से जीवत्वम, तान्वय बताया, अब व्यतिरिक्त से बता रहे हैं। यदा तु तिह इंद्रिय मनोबुद्धि संघातात विस्थाप्य श्रुत्या प्रतिबोध्यते नासी त्वं देह इंद्रिय मनोबुद्धि संघातः नासी संसारी किम तर्हि तत् यत् सत्यम स आत्मा चैतन्य मात्र स्वरूपः तत्त्वमसि इति तदा कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम आत्मानं प्रतिबुद्ध्य अस्मात् शरीरादि अभिमानात् समुत्तिष्ठन् सह एव कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूप आत्मा भवति। श्रुति स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति इत्यादि श्रुतिभ्यः। और तदेव च अस्य पारमार्थिकं स्वरूपम् येन शरीरात् समुत्थाय स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। ठीक है जी, तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि जीव में जीवत्व अविद्या के द्वारा कल्पित है। अविद्या है तब तक जीवत्व है, अविद्या निवृत्त हुई तो जीव में जीवत्व नहीं अपितु ब्रह्म ही है। इस बात को बताना है। और प्रजापति ने जो उपदेश किया है वो जीवत्वेन रूपेण जीव का उपदेश नहीं है अपितु ब्रह्म रूप से उपदेश है, ये कहना है। तो जब उपदेश किया और अविद्या निवृत्त हुई तो वो जीव नहीं रहा, ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म का ही उपदेश किया है प्रजापति ने। और उस ब्रह्म में अपद पापमत्वा धर्म बताया है, न कि उपाधियुक्त जीव में। अतः उस प्रजापति के उपदेश को लेकर दर वाक्य का अर्थ क्या जीव नहीं कर सकते, ब्रह्म ही है, ये बात सिद्ध करनी है। तो ठीक है, अविद्या कल्पित जीवत्व है, इसके लिए अन्वय बताया। अब व्यतिरिक्त बता रहे यदातु इत्यादि पंक्ति के द्वारा, किंतु उसका विचार हम लोग बाद में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।